स्टूडेंट्स, आज हम NCERT मैरीगोल्ड इंग्लिश सब्जेक्ट क्लास 5th की फर्स्ट चैप्टर वंडरफुल वेस्ट की इंटरेस्टिंग स्टोरी के बारे में इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन डिफ़िकल्ट वर्ड्स और इसकी एक्सरसाइज के बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे और आई होप यू विल एंजॉय दिस एजुकेशनल वीडियो। लेट्स स्टार्ट। वेस्ट कैन बी क्वाइट यूजफुल कि व्यर्थ की और बेकार की चीज़ें अक्सर हमारे लिए लाभदायक हो सकती है। फाइंड आउट फॉर योर सेल्फ फ्रॉम दिस स्टोरी। आइए आप स्वयं ही एक इंटरेस्टिंग कहानी के द्वारा इसके बारे में पता लगाएं। वंस द महाराजा ऑफ ट्रावनकोर ordered a grand dinner in his palace कि एक बार ट्रावनकोर के महाराज ने ऑर्डर किया, आदेश दिया ग्रैंड डिनर, एक भव्य रात्रि भोजन का। इन हिज पैलेस, पैलेस का अर्थ होता है स्टूडेंट्स महल, अपने महल में। कि एक बार ट्रावनकोर के महाराज ने अपने महल में एक भव्य रात्रि भोजन का आयोजन का आदेश दिया। In the afternoon, before the dinner, the Maharaja entered the kitchen to survey the dishes that had been prepared for the feast. कि रात्रि के भोजन से पहले दोपहर के समय महाराज एंटर्ड द किचन, उन्होंने प्रवेश किया किचन के अंदर। टू सर्वे, यह निरीक्षण करने के लिए। द डिशेस, की जो रात्रि भोजन के लिए जो डिशेस तैयार की गई हैं, प्रिपेयर्ड फॉर द फीस्ट, उनका सर्वे करने के लिए, उनका निरीक्षण करने के लिए, विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थों का निरीक्षण करने के लिए महाराज वहाँ पर आए। What are you going to do with those vegetable scraps? कि आप इन वेजिटेबल स्क्रैप्स, जो कि महाराज ने पूछा, आस्क्ड द कुक, ही आस्क्ड द कुक, कि आप इन वेजिटेबल स्क्रैप्स के साथ क्या करने जा रहे हैं। What are you doing to do with those vegetable scraps? He asked the cook, pointing to the basket of scraps near the cook. महाराज ने पॉइंटिंग, इशारा करते हुए कहा उन स्क्रैप्स की, उन सब्जी के वेस्ट मटेरियल की टोकरी की ओर इशारा करते हुए कहा कि आप इनके साथ क्या करने जा रहे हैं रसोइये। द कुक रिप्लाइड, उस कुक ने उत्तर दिया, दे आर वेस्ट, ये सब्जी काटने के बाद छिलके और दूसरे अन्य व्यर्थ की सब्जी है। वी विल थ्रो देम अवे, हम इन्हें फेंक देंगे। यू कैन नॉट वेस्ट ऑल दीज बिट्स एंड पीसीज ऑफ वेजिटेबल, फाइंड ए वे टू यूज देम, द महाराजा कमांडेड स्ट्रेनली। तुम इन सब्जियों के टुकड़ों को और छिलकों को वेस्ट नहीं कर सकते। फाइंड ए वे, एक दूसरा रास्ता खोजिए। टू यूज देम, इनका प्रयोग करने का। द महाराजा कमांडेड, महाराज ने आदेश दिया। स्टर्नली, कठोरतापूर्वक। एंड वॉक्ड अवे, और वहां से चला गया। द कुक वाज इन ए फिक्स, इन ए फिक्स एक फ्रेजल वर्ब है जिसका कि अर्थ होता है मुसीबत में या दुविधा में। कि वह कुक, वह रसोइया दुविधा में था। एंड केप्ट स्टेरिंग एट
द वेजिटेबल स्क्रैप्स फॉर सम टाइम, और वह लगातार एक टक दृष्टि से उस स्क्रैप्स को, उस सब्जियों के बचे कुछ छिलकों को और दूसरे वेस्ट मटेरियल को वह लगातार घूरता रहा, एक टक देखता रहा। फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए। स्टेयरिंग का अर्थ होता है स्टूडेंट्स एक टक देखना या घूर कर देखना। सडनली, अचानक ही, एन आइडिया फ्लैश्ड अक्रॉस हिज माइंड, एक विचार फ्लैश्ड अक्रॉस, उसके दिमाग में अचानक ही आया। ही टुक ऑल द वेजिटेबल बिट्स, उसने सभी उन टुकड़ों को उठाया। वॉश्ड देम, उन्हें धोया। एंड क्लीन देम वेल, और उन्हें अच्छे से साफ किया। देन ही कट देम इनटू द लॉन्ग स्ट्रिप्स, फिर उसने इन्हें लंबे लंबे टुकड़ों में काटा। ही पुट देम इन ए ह्यूज पॉट, और उसने एक बड़े से बर्तन में इसको डाला। एंड प्लेस्ड इट ऑन फायर टू कुक, और इन सब को उसने प्लेस कर दिया, आग के ऊपर रख दिया उस बड़े बर्तन को पकने के लिए। नेक्स्ट ही ग्राउंड सम फ्रेश कोकोनट, ग्रीन चिलीज एंड गार्लिक टुगेदर, और आगे उसने कुछ ताजे नारियल, कुछ हरी मिर्चें, चिलीज मिर्च, गार्लिक लहसुन, उनको उसमें डाल दिया। ही एडिड दिस पेस्ट एंड सम साल्ट टू द कुकिंग वेजिटेबल, उसने कुछ पेस्ट और कुछ साल्ट, नमक उसके अंदर डाल दिया। A tempting smell started coming from the pot. टेम्पटिंग होता है कि एक ललचाने वाली, एक ऐसी खुशबू उस बर्तन से आनी शुरू हो गई। नाउ ही whipped some curd and added it to the curry, और अब उसने कुछ दही को उस करी के अंदर, उस सब्जी के अंदर भी मिला दिया। He also poured a few spoonfuls of coconut oil and decorated the dish with curry leaves. उसने कुछ चम्मच भर नारियल तेल उसमें पोर कर दिया, उड़ेल दिया। एंड डेकोरेटेड, और उसे सजाया उस डिश को करी लीव्स, सब्जी के पत्तों से। लो एंड बिहोल्ड, और वह देखता रहा। द न्यू डिश वॉज रेडी, वह नई डिश तैयार हो गई थी। द कुक सर्व्ड दिस न्यू डिश टू द गेस्ट्स दैट इवनिंग, उस कुक ने, उस रसोइये ने उस नई डिश को रात्रि भोजन में उन मेहमानों को परोसा। एवरीवन वाज ईगर टू नो द नेम ऑफ द न्यू डिश, उनमें से प्रत्येक मेहमान इस नई डिश का नाम जानने को इच्छुक था। द कुक थॉट एंड थॉट, कुक सोचता रहा। देन ए नेम केम टू हिज माइंड, तब उसके मन में एक विचार, एक नाम आया। ही नेम्ड इट एवियल, और उसने इसका नाम एवियल रख दिया। एवियल became famous all over Kerala and now one of the dishes in the traditional Kerala feast. एवियल पूरे केरल भर में प्रसिद्ध हो गया
और आज परंपरागत ट्रेडिशनल स्टूडेंट्स परंपरागत केरल फीस्ट केरल के भोज्य पदार्थों में यह एक प्रमुख डिश है। एंड इमेजिन इट ऑल केम फ्रॉम ए बास्केट ऑफ वेस्ट। और कल्पना कीजिए कि यह सब एक वेस्ट मटेरियल जो सब्जी के वेस्ट छिलकों और उनके पीसीस से जो टोकरी रखी हुई थी उससे यह आया। आशा करता हूँ कि आपको ये छोटी सी स्टोरी, इंटरेस्टिंग स्टोरी ट्रेडिशनल भोजन के बारे में बहुत ही अच्छी लगी होगी।